हेलो नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेंशन पाठशाला में। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपने कार्य में व्यस्त होंगे। ऐसी ही आशा उम्मीद के साथ एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत है पेंशन पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान सामाजिक पेंशन योजना जो है उसके अंतर्गत आपकी कितने महीनों की पेंशन बाकी है, और जो पेंशनर्स हैं उनको उनके जो ये कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं साथियों की कि जनवरी फरवरी की पेंशन कब आएगी, और वो बोलते हैं सरकार को से नाराज़ हैं। इस तरह के कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। और जिनकी दिसंबर महीने की जो पेंशन आ चुकी है उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं आप सभी के बीच में कुछ कमेंट्स है वो आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सुनीता डामोर जी ने एक कमेंट किया है, प्लीज़ भाई 1150 से हमारा खर्चा नहीं निकलता है। प्लीज़ सरकार से निवेदन है कि विधवा महिला को 6000 मिले तब हमारा घर का गुजारा हो सकता है। तो एकदम इन्होंने सही ही कहा है कि जो एक विधवा महिला होती है उसके लिए जो है 1150 रुपये से खर्चा साथियों नहीं निकलता है। ये हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, लेकिन सरकार पता नहीं इसको क्यों नहीं समझ रही है और ये कह रहे हैं कि 6000 की मांग करनी चाहिए। तो सरकार है भाई, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अब नहीं कर रही है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आपका ये बात बहुत ही सही आपने कही है, और विधवाओं के लिए नहीं, वृद्ध के लिए भी होना चाहिए, और जो पेंशन है वो बहुत कम है उसको भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगला जो कमेंट है वो है शारदा शर्मा का। ठीक है, शारदा शर्मा क्या कह रहे हैं, क्या बढ़ाई 100 रुपये की भीख दी है। हाँ, इन्होंने बोला है कि जब पेंशन में बढ़ोतरी की गई बजट में 100 रुपये की, तो इन्होंने जो अपना गुस्सा है अब वो निकाला है कि क्या बढ़ाई, पेंशन बढ़ाई थोड़ी है, 100 रुपये की भीख दी है। लेकिन साथियों बढ़ाई है, अब आप ऐसा कह सकते हैं तो। लेकिन एक और भाई का कमेंट है कि लास्ट 3 मंथ्स पेंशन नो रिसीव्ड माई पेंशन इन कोटा राजस्थान। यानी कि ये कह रहे हैं कि कोटा राजस्थान के अंतर्गत अंदर रहते हैं ये, और इनकी 3 महीने की जो है वो पेंशन इनको प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो भाई अभी तक कोटा में तो आपकी 3 तो लगभग 4 से 5 माह की साथियों की भी बाकी है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 माह की बाकी हो चुकी है, आपकी 3 माह की ही बाकी है। और हाँ, दिसंबर माह का पेंसिल का पैसा आ गया है, क्या बात है। इन्होंने कहा है कि हाँ भाई, इनका नाम है जमनेश भील। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हम जो दिसंबर का माह का जो पेंसिल का पैसा है, यानी कि जो भी लोग होते हैं वो पेंसिल ही बोलते हैं, इनको पेंशन न बोलकर पेंसिल का पैसा ही बोलते हैं। तो इन्होंने सही बोला है कि पेंसिल का जो हमारा पैसा है वो दिसंबर माह का आ गया। देखो, यानी कि इन्होंने 2 दिन पहले, आज नहीं, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उससे 2 दिन पहले, यानी कि इसको लगभग काफ़ी दिन हो गए, 15-14 दिन तो लगभग हो ही गए होंगे जो आपके लिए वीडियो लेकर नहीं उपस्थित हो सका, इसलिए देरी हो गई। चूरू जिले में दिसंबर की पेंशन आ गई है 6 दिन पहले। देखो साथियों, दिसंबर का पैसा अभी भी आ रहा है। चूरू जिले में दिसंबर की पेंशन आई है, ये देख लो। ये कोई कमेंट मैंने एडिट नहीं किया है, ये उनका ही कमेंट है। अब भंवरलाल मेघवाल जी का ये जो कमेंट है, इन्होंने बताया है कि सूर्य जिले में जो हमारी दिसंबर माह की पेंशन है वो आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही बता दे रहे हैं कि कौन से ज़िले में कितनी पेंशन आ चुकी है। यहाँ पे और जो हमारा अगला है कमेंट वो है कि कोटा ने कुछ बिगाड़ दिया है क्या। तो इनका कहना भी जायज़ है, क्योंकि जब पेंशन है वो 5 महीने से बाकी हो तो फिर ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि पेंशनर्स हैं वो परेशान कर दिया सरकार ने। सरकार क्या करती है, तारीख बोलती है कि इस दिन हम पेंशन डाल देंगे, फिर उस तारीख को आगे बढ़ाती है। वो तारीख आती है उस दिन बोलती है 1 महीने बाद देंगे, 1 महीने बाद की तारीख बताती है। 1 महीना बाद हो जाता तब भी कहते हैं टेक्निकल इशू आ गया, हमारे पास बजट नहीं है। ऐसे कर करके जो है पेंशनर्स को परेशान कर दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि कोटा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है। ठीक है, और जनवरी फरवरी की जो पेंशन है, तो जो जनवरी फरवरी की जो पेंशन है अब वो कब आएगी। इन्होंने लाला राम जी ने 2 दिन पहले कमेंट किया है कि जनवरी फरवरी की पेंशन कब आएगी। तो साथियों, अगर आपकी दिसंबर की जिस तारीख को आई है, यानी कि दिसंबर की आपकी पेंशन आई है लगभग 15 से 25 फरवरी के बीच में, तो आपकी जनवरी की पेंशन भी कितनी लगभग संभावना है कि आपकी 15 मार्च के बाद में या 12 मार्च के बाद में आपकी पेंशन आ जाएगी।
क्योंकि देखो इनकी डिले लगभग 1-2 महीने की है, तो इनकी उसी तरीके से आने वाली है। लेकिन जिनकी 5 या 6 महीने का जो पैसा बाकी है, उनका जो है सरकार के द्वारा, पेंशन विभाग के द्वारा 10 मार्च का बोला जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर वो उस डेट को आगे खिसका देती है तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सरकार बोलती है इस तारीख को डालेंगे, तो हम तो न्यूज़ देते हैं आपको कि इस तारीख ने सरकार ने बोला है, लेकिन जब वो तारीख आती है तो सरकार ही मुकर जाती है, तो हम क्या करें। लेकिन हम आपको जानकारी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो भी जानकारी होगी उसी को देंगे, आगे फालतू बातें नहीं करेंगे। भरतपुर में तो अक्टूबर से नहीं आ रहा है भाई, KYC भी कंप्लीट है, फिर भी नहीं आ रहा, प्लीज़ हेल्प। साथियों, हम तो आपकी हेल्प करने के लिए ही है, हम आपके वीडियो बनाते हैं, आपके वीडियोस के माध्यम से आपकी जो आवाज़ है उसको सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो है KYC आपने अगर करवा ली है और फिर भी नहीं आ रहा पेमेंट, तो साथियों भरतपुर में है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि भरतपुर में केवल आप नहीं, भरतपुर के समस्त लोगों का अभी तक नहीं आया है पेंशन, ठीक है। तो आपका जब सभी का आ जाएगा तो आपके आ जाएगा, आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना कि मेरा सिर्फ नहीं आया, ठीक है। हालांकि ये दुख की बात है कि आपका पेंशन का पैसा नहीं आया है। तो जैसा कि मैंने इन सब के बारे में तो आपको एक वीडियो में बात कर लिया, लेकिन फटाफट से आप सभी को एक जल्दी से बता देता हूँ कि जो भी साथी नए हैं उनको भी पता चल जाए। दिसंबर माह का पैसा कब आएगा? अगर आपका दिसंबर का तो है सभी का आ चुका है, 15 से 25 फरवरी के मध्य आ चुका है, मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दिए। जनवरी का पैसा कब आएगा? तो साथियों अगर आपका दिसंबर का पैसा आ चुका है तो जनवरी की बात कर लेते हैं। तो ये आपका आने वाला है मार्च में, 12 मार्च या 15 मार्च के बाद में, ठीक है। और जो कोटा भरतपुर वाले उनके लिए अलग से है, उनके लिए अलग से, यानी कि उनके लिए जो है 10 मार्च तक का बोला गया है, क्योंकि उनकी 5 महीने की पेंशन बाकी है, ठीक है। और यहाँ पे फरवरी की माह की बात करें तो फरवरी का कब आएगा? तो जनवरी का आज के आने के बाद में अगर बात करेंगे तो वो सटीक आइडिया रहेगा, क्योंकि अब फालतू में मैं बोल दूँ कि इस दिन आएगा लेकिन नहीं आएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और आगे है बकाया पेंशन कब मिलेगी? तो बकाया पेंशन आपकी कौन कौन से महीने की, अगर आप कोटा भरतपुर से हैं और आपकी अगर 5 महीने की बाकी है तो पेंशन विभाग ने ये बोला है, देखो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, पेंशन विभाग बोलता है कि इस तारीख को डालेंगे तो हम न्यूज़ देते हैं, फिर वो नहीं डालते हैं तो भाई हमें सुनना तो बुरा हमें पड़ता है कि आप न्यूज़ फेंक देते हैं वगैरह, लेकिन क्या करें। लेकिन आपके लिए जो है मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए न्यूज़ लाते रहेंगे, ठीक है। तो बकाया पेंशन 1 से 10 मार्च का बोला गया है पेंशन विभाग के द्वारा। तो अगर पेंशन विभाग है वो अपनी बात पर खरा उतरता है तो जल्द ही आपकी पेंशन आने की उम्मीद है, क्योंकि आज जो है वो 5 मार्च हो चुका है। और अगर आपका किसी का भी कोटा भरतपुर अलवर बूंदी के जो भी साथी हैं उनका काफ़ी 5 महीने का जो पैसा बाकी है उसमें से अगर आपका पैसा आ गया है, हो सकता है आ गया हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। नहीं आया है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना है कि हमारा 5 महीने का पैसा नहीं आया है। और जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने सही तरीके से जानकारी है वो प्राप्त की है। अब आपको कहीं भी फालतू वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ऑफिशियल जो भी जानकारी होती है मैं इसी चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करता रहूँगा। और ये छोटा सा अपडेट्स था, मिलूंगा ऐसे ही अपडेट्स में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।